राम 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 हरे हरे हरे। हरे। कृष्णा। हरे कृष्ण। जी थैंक यू। कल हमने जो है फोर्थ तक किया था, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आज 12 चैप्टर, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ करेंगे। आज संडे आ गया है फिर से। छुट्टी का दिन। तो मैं तो People want to जयपुर relax. हाँ, मैं जयपुर आ गया हूँ, 2 दिन और रुकूंगा। तो मोहन जी फिफ्थ। ओके, शुरू करें। जी जी फिफ्थ, ठीक, थैंक यू। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। फिफ्थ। जी। भगवान अर्जुन ने जो है फर्स्ट वर्स में पूछा है कि जो है किस तरीके से, 2 तरीके हैं, एक साकार रूप और एक निराकार रूप। तो कौन सा तरीका जो है ज्यादा अच्छा माना जाता है, या ज्यादा कौन सा भगवान की तरफ से कौन सा जो है ज्यादा सिद्ध है या पूर्ण रूप से माना जाता है। तो उन्होंने पहले बताया है कि साकार रूप के बारे में, और फिर उसके बाद निराकार के बारे में बताया था थर्ड और फोर्थ में। और फिफ्थ में उसी के आगे के उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर तथा कष्टों से भरा हुआ है। हाँ, अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। तो उन्होंने थर्ड और फोर्थ में बोला था कि निराकार तरीके से भी आप भगवान को या मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि जो लोग इस तरीके से निराकार या भगवान की या अव्यक्त रूप में जो भगवान है या मैं हूँ उसके प्रति आसक्ति होती है, उसमें जो है उसको करा तो जा सकता है, बट इट्स वेरी हार्ड टू अचीव डेस्टिनेशन ऑफ आवर गोल, आवर लाइफ, स्पेशली जो लोग गृहस्थ में हैं। तो अगला सिक्स और सेवेंथ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि मय्यावेशित चेतसाम्। 7। जी थैंक यू मोहन जी। फिर आगे बोल रहे हैं कि फिर से साकार साकार भगवान की उपासना के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। लेकिन जो अपने सब कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और पूरे मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार कर देता हूँ। तो फिर से उन्होंने बताना शुरू किया है कि जो पहले साकार के बारे में बोला कि ये जो है श्रेष्ठ है, उसके बाद निराकार के बारे में 3 वर्ष बोला है। फोर्थ सॉरी फिफ्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और अब उन्होंने फिर से बोलना किया है कि आप जो है अगर अपने सारे कर्मों को मेरे ऊपर मेरे मेरे पे अर्पित करते चलिए। इसको कई बार इन्होंने बोला है अभी तक भगवान ने कि किस तरीके से इसको करना है। काम तो सारे करने हैं एज ए गृहस्थ, मगर सारे कर्मों को मुझ पे अर्पित करते हुए करो, मुझे ही परम लक्ष्य मानो। हमारी लाइफ का जो गोल होना चाहिए, वो परम लक्ष्य जो है, मेन जो गोल है, भगवान भगवान ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और इसी इसी को मानते हुए हमको अपनी जीवन यापन करते हुए आराधना करनी चाहिए, अनन्य भक्ति करनी चाहिए, और मन को मुझ में स्थिर करना चाहिए भगवान के ऊपर। और
और इस तरीके से अगर हम जो है अपना जीवन जिएंगे तो हमको जन्म मृत्यु, तो उन्होंने बोला, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार कर दूंगा या करता हूं। तो that's the ultimate goal of our life as a, because we have been given human body. So चलिए यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ ऐड कर